billions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. आपना हर्मुज खुलवाने में मदद न देने पर अमेरिकी सदर के इत्तेहादियों से शिकवे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कुछ ममालिक ने बहुत मायूस किया। नेटो की हिफाजत पर हमने अरबों डॉलर खर्च किए, जब हमें जरूरत पड़ी तो वो गायब थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे मायूस किया। जंग जीतने के बाद जंगी जहाज भेजने का ऐलान किया। सर केर स्टार्मर को बता दिया कि अब आपके जंगी जहाजों की जरूरत नहीं। सदर ट्रंप ने चीन, जापान, जनूबी कोरिया, दीगर ममालिक से फिर मदद मांगी। मजीद बोले, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान तबाही करके मशरिक़ वुस्ता पर क़यादत करना चाहता है। ईरानी क़यादत नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं। ईरान में मुज़ाकरात के लिए कोई क़यादत नहीं बची। ईरान के पास एटम बम होता तो वो हमारे खिलाफ जरूर इस्तेमाल करता। ईरान की बदमाशी के बायस इब्राहिमी मुआहदा नहीं हो सकता था। ईरान के खिलाफ जंग में सदर ट्रंप तनहा रह गए। बरतानिया समेत अहम इत्तेहादियों का जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार। अब नया हर्मुज खुलवाने में मदद से मना कर दिया। नेटो ममालिक, यूरोपीय यूनियन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया की बहरी बेड़ा भिजवाने से माजरत। यूनान और इटली का भी इनकार। फ्रांस भी जंग का हिस्सा बनने से गुरेजा। जनूबी कोरिया और यूरोपीय यूनियन जल्द फैसला सुनाएंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केर स्टार्मर का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। कहा, आबना हर्मुज को खुलवाना आसान काम नहीं। जितनी जल्दी जंग खत्म होगी, उतनी जल्दी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी। ईरान के साथ किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचना होगा। पुतिन को ईरान जंग से फायदा उठाने नहीं देंगे। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद फैसला किया गया, नया हर्मुज में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी को ही बेहतरीन रास्ता करार दिया। तेल की आलमी मंडी में गैर यकीनी के साए कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 2.90% का इजाफा। कीमत $103.10 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी WTI भी 2.82% महंगा, $96.14 फी बैरल। मशरिक़ वस्ता में जंग के साए स्टॉक मार्केट पर बरकरार। जापान के रखे इंडेक्स में 1% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% गिरावट। मलेशिया के फिटसी बर्सा इंडेक्स में 1% मंदी। हांगकांग के होंग शेंग इंडेक्स में मामूली तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 2300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,51,000 की नफसियाती हद बहाल। गुज़िश्ता रोज मार्केट 4,000 पॉइंट्स कमी के साथ 1,49,178 पर बंद हुई थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ से राब्ते की तरदीद। अमरीकी मीडिया की खबरें झूठ करार दी। कहा, मेरा विटकॉफ से आखिरी राब्ता तब हुआ था जब ट्रंप ने गैर कानूनी फौजी हमले के जरिए सिफारतकारी खत्म करने का फैसला किया था। कोई भी दावा सिर्फ तेल के ताजरों और अवाम को गुमराह करने के लिए है। अब नया हर्मुज सिर्फ दुश्मनों और उनके हामियों के लिए बंद है। जंगबंदी के लिए किसी से बात नहीं की। जंग ऐसे खत्म होनी चाहिए कि दोबारा शुरू न हो सके। अमेरिका कह रहा है कोई रहम नहीं होगा, तो वो ताकत दिखा रहे हैं। पीट हेग्सेथ नेतन्याहू के साथ जंगी चुराई में शराकतदार बनना चाहता है। अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। खत्ते में ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। फौजी अड्डों के इस्तेमाल का मकसद ईरान हमसाया ममालिक के ताल्लुकात को खराब करना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहा, ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों को नजरअंदाज करके खत्ते में अमन नहीं आएगा। अमेरिका आपके साथ वफादार नहीं और इसराइल आपका दुश्मन है। सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल ईरान अली लारेजानी का मुस्लिम ममालिक के नाम खत लिखा। हमला हुआ तो मुस्लिम ममालिक ने साथ नहीं दिया। बास ने ईरान को ही दुश्मन करार दिया। ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि ईरान हाथ बांधे खामोशी से खड़ा रहेगा। ईरान खित्ते पर तसल्लुत कायम करने का ख्वाह नहीं, उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद देखना चाहता है। ऑपरेशन वादा सादी की 57वीं लहर। ईरान के इसराइल में अहदाफ पर ताक कर निशाने। तेल अवीव, यरूशलेम और दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। कई इमारतें मलियामेत। मुतअद्दिद इसराइली ज़ख्मी, दर्जनों अमलाक तबाह। ईरानी हमले में इसराइल के मरकज में गाड़ियां तबाह। इसराइली सरकारी मीडिया ने तबाहशुदा गाड़ियों की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी हमलों में जख्मी और मरने वालों की तादाद नहीं बताई जा रही। वाज़िरान इनकलाब के मुताबिक हमले
यासीद अल साजिदीन के नाम से किए गए शीर खाल बचे मुश्तबा के नाम से मंसूब किया गया इस हमलों में मकबूजा इलाकों के मरकजी मकामात को निशाना बनाया गया। कमांड एंड कंट्रोल मराकज मिसाल दिफाई मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया गया। इस मकसद के लिए खैबर शिकन नमाद और कदगर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया गया। अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी ईरान पर हमले जारी, शहरी अदालत को निशाना बनाया गया। तेहरान में बिजली घर और इराक शहर में रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 5 ईरानी शहरी शहीद, 7 जख्मी। तेहरान में हलाल अमर का दफ्तर भी हमलों की जद में आ गया। क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान पहुंचा। ईरान में जंग के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 1500 से तजावुज कर गई। अब तक 30 लाख के करीब अफराद बेघर हुए। सियोनी फौज की लबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयां, मजीद 10 अफराद शहीद। 24 घंटे के दौरान शहादतों की तादाद 36, मजमूई तादाद 886 तक जा पहुंची। ईरान के खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों और अहदाफ पर हमले, कतर के अल-अदीद एयरबेस पर हमला, दरमियानी फासले तक मार करने वाले जुल्फिकार और क़याम मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। बगदाद के ग्रीन जोन में ड्रोन हमला, लग्जरी होटल को आग लग गई। अमरीकी सफारत खाने पर 3 ड्रोन और 4 रॉकेट दागे गए, एक इमारत के अंदर गिरा। इराकी हुकाम के मुताबिक ये हमलों के आगाज से अब तक का सबसे शदीद हमला था। दुबई एयरपोर्ट के करीब हमला, अल-फजीरा बंदरगाह पर मिसाइल हमले, दुबई में शाह ऑयल फील्ड में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। सऊदी अरब ने मुतअद्दिद ड्रोन मार गिराए। कुवैत का भी मजीद 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। जिस मुल्क से खारिज पर हमला होगा, इसके ऑयल तंसीबात पर जवाबी हमला करेंगे। ईरान की वार्निंग, फौजी तर्जुमान का कहना है ईरानी फौज जब भी किसी मामले पर वार्निंग देती है तो इस पर अमल भी करती है। जो भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देगा उसे पता होना चाहिए कि इसके तवानाई मराकज़ तबाह हो सकते हैं। अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी फौज उतारी तो इसे एक और वियतनाम का सामना होगा। जब तक ज़रूरत हो लड़ने के लिए तैयार हैं, फिलहाल सिफाती हल पर तवज्जो नहीं दे रहे। अमेरिकी सदर जरा पढ़ें कि वियतनाम में क्या हुआ था। यूएई ने अपनी फजाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी। अमाराती जर्नल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा मुल्की फजाई हदूद को गैर मामूली एहतियाती इकदाम के तौर पर आर्जी तौर पर बंद किया गया। इससे कबल अमाराती वज़ारत दिफा ने कहा वो ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन खतरात के जवाब में इकदाम कर रहा है। अमेरिका ने ईरान में स्कूल पर हमला करके आमी कवानीन की खिलाफवर्जी की। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मनाफ में बमबारी की मजम्मत, कहा दिलखराश बात है कि बच्चों से भरे क्लासरूम कत्ल का बन गए। अगर स्कूल की मालूमात नहीं थी तो ये बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। तंजीम ने मुतालबा किया स्कूल हमले में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ऑपरेशन गजब लिल हक, पाक अफवाज की अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। 16 मार्च के शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान फितना खारिज की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एम्यूनेशन स्टोरेज मलिया में। सिक्योरिटी जराये का कहना है अफगान तालिबान के तर्जुमान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मज़हका खेज है। पाक फौज ने नंगरहार में 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तंसीबात तबाह की। नंगरहार में लॉजिस्टिक एम्यूनेशन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कार्रवाइयों की तफसीलात जारी कर दी।